Okay, so yesterday we saw two features of object-oriented programming, inheritance and abstraction, right? तो ये तो हमने कर लिए और आप बोल रहे कि क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफरेंस बनी है। तो उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा मैं, फटाफट से गूगल करते हैं और कोई एक टेबल निकाल लेते हैं। क्लास वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो सबसे डिफरेंस यही है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता क्योंकि वो इनकम्प्लीट होता है ना। ओके। है ना, और बाकी इसके अलावा तुम कुछ में ऐड कर लो सब ठीक ही है इसमें। क्योंकि क्लास में फिर मेथड, जितने भी तुम क्लास बनाओगे उसके सब मेथड कॉन्क्रीट होंगे, सबकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की नहीं होगी। यहाँ मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं। मोस्टली डिफरेंस उस चीज़ का ही है। क्लास इंटरफेस का तो मिल रहा था डिफरेंस, लेकिन इसका नहीं मिला था। एक मिला यहाँ पर ये। Concrete class is used for specific requirement. Abstract class is used to fulfill a common requirement. पता नहीं क्या लिखा हुआ फालतू है। Object of class can create directly. हाँ ये ठीक है यार। Object of abstract class cannot create directly. You can create it indirectly by creating its child class. सेकंड ये लिखा हुआ जो मैं बोल रहा था अभी, concrete class containing fully defined methods of implement method. Abstract class can have both undefined method and defined method. ये undefined कौन सी भाषा में लिखा है ये बक फालतू है, छोड़ो मैं लिख देता हूँ उससे बेटर। ठीक है, तो बात करते हैं क्लास की। तो क्लास कॉन्क्रीट क्लास का सेम होता है? हाँ जी, क्लास एंड कॉन्क्रीट क्लास के सेम होता है, डिफरेंट होता है? डिफरेंट होते हैं। डिफरेंस तभी तो देख रहे हैं हम लोग, डिफरेंट है तभी तो डिफरेंस देख रहे हैं। नहीं नहीं, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट नाम जरा एक पता एक है ही मतलब। बात है, एक ही बात है, क्लास या कॉन्क्रीट क्लास सेम है। जिससे होता है। हम क्लास और कर लिए कॉन्क्रीट क्लास। तो क्लास कह लो कॉन्क्रीट क्लास एक ही बात है। ओके, तो कैन क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट। ओके, और मेथड शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ओके, ये हो गया इसका दो पॉइंट्स। नेक्स्ट में क्या होगा, कांट क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट कितने होता है इसका, देन मेथड कैन हैव implementation और कैन बी एब्स्ट्रैक्ट। तो हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड पता है क्या होता है, हमने इंटरव्यू से देख लिया। तो देखो पहला डिफरेंस ये है कि दोनों जो कॉन्क्रीट क्लास है या नॉर्मल क्लासेस होती हैं उनका ऑब्जेक्ट बन सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। वाई? ऑल बिकॉज ऑफ इट्स एब्स्ट्रैक्टनेस। ऑल बिकॉज ऑफ इट्स एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, कंफ्यूजन में तो ना पर एब्स्ट्रैक्टनेस और इनकम्प्लीटनेस एक ही बात है। देन जो भी मेथड आप कॉन्क्रीट क्लास में डिफाइन करोगे उन सब की बॉडी होगी, दैट इज मस्ट हैव अ बॉडी। तभी वो कॉन्क्रीट क्लास करेगी। कॉन्क्रीट क्लास मतलब जब एकदम सॉलिड क्लास है उसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, सभी चीज़ों का बिहेवियर डिफाइंड है। बट व्हेन इट कम्स टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मेथड्स कैन हैव इम्प्लीमेंटेशन और कैन बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगी और नहीं होगी, और नॉट। ठीक है, तो ये तो मेजर डिफरेंस है। बाकी क्लास के अंदर दोनों दोनों क्लास के अंदर क्लास की वर्ड यूज होता है, और दोनों ही क्लास को चाइल्ड क्लास बन सकते हैं। ओके, ये भी लिख सकते हैं पर ये डिफरेंस नहीं है, ये सेम बिहेवियर है। कैन हैव चाइल्ड क्लास। ओके, बट इट इज ऑप्शनल। ठीक है, ये ऑप्शनल है।
But when it comes to abstract class, must have a child class. It is mandatory. अगर चाइल्ड क्लास नहीं बनाओगे तो इसके जो मेथड्स उसको कॉल ही नहीं कर पाओगे. थिंक, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा इसका. तो जो मेथड्स डिफाइन किए उनको एक्सेस कैसे करोगे? जो फीचर बनाया वो कैसे बाहर लेके आओगे इससे? तो these could be three difference between abstract and abstract class. कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी कर पाओगे. और कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे? जब आप खुद एग्जांपल लिखोगे. तो कल हमने सेम एग्जांपल बनाया था यहाँ पर. जैसे ये था बिल्ड. तो हमने देख लिया इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. पहला डिफरेंस ये किया. दूसरा, इसके अंदर कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता. इसके अंदर जितने मेथड होंगे सबके अंदर मेथड बॉडी होगी. थर्ड डिफरेंस, जब हमने बिल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी तो नहीं बन पाया. तो बिल्ड का हमने क्या करा, एक चाइल्ड क्लास बनाया, हाउस. हाउस को अगर अब कोई और क्लास बनाएंगे और हाउस को एज अ पेरेंट रखना है तो वो रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते. ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि इस हाउस क्लास का भी एक चाइल्ड क्लास होना चाहिए. पर अगर हमने बिल्ड कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है, जैसे इस केस में बिल्ड क्लास है, तो इसका चाइल्ड क्लास होना मस्ट. अदरवाइज जो फर्दर प्रोसेस या फीचर्स जो हम फ्यूचर में इंप्लीमेंट करने वाले हैं या इसमें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, वो एक्सेस हो ही नहीं पाएगा. ठीक है नदीम, समझ में आ गया डिफरेंस? Yes, sir. ओके, गुड. ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म. हिमांशु, यस सर। ना थोड़ी आवाज़ थोड़ा तेज बोलिए, बादल की आवाज़ है आपकी. कल का होमवर्क खत्म कर लिया जो दिया था, डिफरेंस? हेलो? सर मैं कल था नहीं, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए कल कभी नहीं कर पाया। अच्छा, अभी ठीक है तबीयत? हाँ। चलो ठीक है, रखो यार. कोई नहीं, वीकेंड है, आराम से आराम करना और पढ़ते रहो. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनकैप्सुलेशन. तो एनकैप्सुलेशन में होता क्या है, इसको एक काम करते हैं, बाद में करते हैं, सबसे लास्ट में. पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं अभी. ठीक है, एनकैप्सुलेशन काफ़ी सिंपल टॉपिक है, वो आखिरी में कर लेंगे, थोड़ा इजी लगेगा. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म. कोई आइडिया किसी को क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म? नो? कोई बात नहीं, देखते हैं. सो इसमें जो ये वर्ड होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं कैसे? मैनी फॉर्म्स. पॉली मतलब मैनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म. तो यहाँ पर एक बिहेवियर के मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं. एंड मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म फॉर्म. तो अगर बात करें कि इन जावा हाउ डू वी अचीव पॉलीमॉर्फिज्म, सो हाउ टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म. सो उसके लिए जावा में दो चीज़ें हैं. फर्स्ट इज ओवरराइडिंग, नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग. ठीक है गाइस, ये दो तरीके हैं अचीव करने के. और ओवरराइडिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेथड ओवरराइड करते हैं. ठीक है? तो ये कैसे अचीव करेंगे? बाय एग्जांपल, बाय डूइंग मेथड ओवरराइडिंग. और ऐसे ही केस में व्हेन इट कम्स टू ओवरलोडिंग, सो ये हम अचीव करेंगे मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू. तो मेथड्स पे ये फीचर अप्लाई करेंगे, तो मेथड पे ये फीचर आप डाल दोगे, सो दैट वी कैन से ओके जावा सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म. तो वो कैसे करेंगे देखते हैं. Okay, so let's start with overriding first. So overriding नाम से समझ आ रहा है कि कुछ चीज़ें को हम ओवरराइड कर रहे हैं. मतलब फीचर हमारे पास है, हमने कर दिया. जैसे गाड़ियाँ चल रही होती, दो गाड़ी चल रही हैं और एक पीछे वाली गाड़ी ओवरटेक कर, दोनों उस टाइम मूविंग कंडीशन में है, सेम रोड पर है,
सेम उन सब के लिए एनवायरनमेंट है, पर जो पीछे गाड़ी आ रही है उसको थोड़ा जल्दी निकलना है। सो व्हाट दैट कार कैन डू, इट कैन ओवरटेक द फर्स्ट क्लास। तो क्या वो जो फीचर उसके पास था, जैसे दोनों की पहली कार फर्स्ट है, सेकंड क्लास दूसरी कार सेकंड है, उसने उसको ओवरटेक किया और उसका बिहेवियर ये कह लो उसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसमें क्या बिहेवियर क्या था उसका, कि जो पहली कार थी वो फर्स्ट थी, अब दूसरी कार ने उसको ओवरटेक किया और वो फर्स्ट हो गई। तो क्या हुआ एक तरह से जो बिहेवियर था या फीचर था सेम रहेगा, पर उसमें हल्का सा एक चेंज आ गया कि अब उसने उसके फीचर को अवॉइड कर लिया, अब वो फर्स्ट है। दोनों अभी भी सेम एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, सेम रोड है, सब कुछ सेम है, बस वहाँ पे उनकी पोजीशन चेंज हो गई। ऐसे यहाँ पे मेथड्स के थ्रू हम काम कर सकते हैं कि दो मेथड्स हैं, जो दूसरा मेथड है वो पहले मेथड को ओवरराइड कर देगा और अपने फीचर लेके आ जाएगा। कैसे देखते हैं। इसके लिए पहले रिक्वायरमेंट यही है, मस्ट हैव इनहेरिटेंस। ओके, ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इनहेरिटेंस, इसके बिना ये ओवरराइडिंग हम कर ही नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम लोग, दो क्लास बना लेते हैं फिर। क्लास लेट्स से फॉरेस्ट, ठीक है, एक क्लास फॉरेस्ट बनाएंगे और एक और क्लास बनाएंगे ट्री। और ट्री करेगा एक्सटेंड्स फॉरेस्ट। ओके, इस तरह का बिहेवियर डालेंगे और फिर कुछ बिहेवियर फॉरेस्ट क्लास में डालेंगे और चेक करेंगे क्या वो ट्री के अंदर ओवरराइड हो सकता है। सो फर्स्ट क्लास गोइंग टू बी फॉरेस्ट क्लास, लेट्स डू दिस, क्लोज our package, then go to new, then class forest। ओके, सो फॉरेस्ट क्लास हो गया। देन व्हाट, हमको इसमें एक फीचर ऐड करना है, कुछ बिहेवियर ऐड करना है। सो लेट्स जस्ट से सिंपल पब्लिक वाइड नेम, फॉरेस्ट का नाम कुछ होगा वो डिफाइन कर लेंगे। दिस आउट के स्क्रीन स्टक, अमेजन फॉरेस्ट। ओके, सिंपल क्लास बनाया, एक बहुत ही सिंपल मेथड डाल दिया, खत्म। नेक्स्ट ट्री क्लास बनाते हैं। तो right click on the package, then new, then class, then tree, done। So now we have a new class tree. So right now it's just a normal class, let's make it child of forest, so extends forest, done। Okay, so again I'll keep this class empty like we did earlier। So अब यहाँ पे हम कोई भी लॉजिक नहीं लिखने वाले। Let's create one tester class for this। So class I'll say overriding tester। Okay, tester class है, so let's create main method और यहाँ पे forest class का ऑब्जेक्ट बनता है। forest dot name, done। So if I run this code we should get Amazon forest। ओके, सिंपल क्लास है, सिंपल मेथड है, कॉल कर लिया और बना लिया। ओके, अब ट्री का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आप लोग को ध्यान हो तो फिर से हम रिवाइज ही कर रहे थे, अभी तक तो कुछ नया नहीं किया। अभी तक ओवरराइड का कोई फीचर नहीं आया, सिंपल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है, सो दिस क्लास कैन ऑल्सो एक्सटेंड ऑफ इनहेरिट ऑल द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट क्लास। सो अभी राइट नाउ फॉरेस्ट क्लास कंटेन्स वन मेथड नेम, सो ट्री क्लास को भी मिल गई। तो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। अब ये दिक्कत आ रही है, हमको चाहिए था ट्री का नाम, लिखा क्या आ रहा है अमेजन फॉरेस्ट। ये तो गलत हो गया ना। थिंक अबाउट, अगर इवन रियल लाइफ में भी पेरेंट और चाइल्ड है तो उनके नाम तो डिफरेंट होंगे, लास्ट नेम ठीक है सेम है, पर एटलीस्ट पहले का नाम और दूसरा नाम तो अलग होगा। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही है। मेरे को चाहिए था फॉरेस्ट का नाम, ठीक है आ गया फॉरेस्ट का नाम। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए था ट्री का नाम, तभी अमेजन फॉरेस्ट, तो वो गलत हो गया। मे बी पेरेंट का नाम चाइल्ड क्लास यूज कर सकता है, पर यहाँ पर दोनों के केस में आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ट्री को अगर सर ऊपर मूव कर देंगे तब ऊपर कहाँ भाई, इसमें जो अभी क्लास है ना अपनी ओवरराइडिंग वाली टेस्ट वाली, अच्छा ये, इसमें ट्री को ऊपर डिफाइन कर दें और
अरे तो उससे फॉरेस्ट क्या ट्रीज। होगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मूव कर दिया। और एक काम करते हैं, सेपरेटिव डालते हैं कि दिखते रहे। हाँ, दोनों अलग ही कॉल में। ठीक है, ये भी प्रिंट हो जाएगा साथ में। लो जी, नहीं आया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्री तो क्लास एम्प्टी है ना, कुछ है नहीं इसके अंदर। ये तो बस जो फीचर पेरेंट क्लास से आया एक्सटेंड करके वो उसने प्रिंट कर दिया। तो ट्री का इस टाइम खुद का कोई बिहेवियर नहीं है, खुद का कोई रोल नहीं है। ओके। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हमें तो ट्री का नाम ही चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो मेथड आ रहा है फॉरेस्ट क्लास से उसको करेंगे ओवर राइड। यहाँ पे वही दो कार्स की बात होगी। फॉरेस्ट और ट्री सेम एनवायरनमेंट में एक जगह पर है, पर व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक डिटेल्स कि वो कौन सा फॉरेस्ट है, तो अमेजन फॉरेस्ट है, ठीक है। अब अगर ट्री की बात करो, ट्री का नाम तो डिफरेंट होगा। एक फॉरेस्ट में मल्टीपल टाइप्स के ट्री हो सकते हैं, एक टाइप का ट्री तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जरूरत है कि अब यहाँ पे ट्री को उसकी क्या कहते हैं कि इसकी खुद की बेसिक डिटेल दी जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो मेथड है इसको करेंगे कॉपी। कॉपी कर लिया मैंने इसको, ट्री क्लास में गए, एज इट इज पेस्ट कर देंगे। और इसमें डाल देंगे बिहेवियर, जो भी उस ट्री का नाम है। सो ABC ट्री, कुछ भी। ठीक है, तो अब क्या कर दिया हमने, ट्री के अंदर एक बिहेवियर ऐड कर दिया। कंडीशन क्या है, अगर आप पेरेंट क्लास के किसी मेथड को ओवरराइड करना चाहते हो तो सेम सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे पब्लिक वर्ड नेम है, तो यहाँ भी पब्लिक वर्ड नेम ही होना चाहिए, सेम नेम और सेम रिटर्न टाइप, सबको सेम रखो। देन वी कैन से कि दिस मेथड, जो चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड है, दिस मेथड इज ओवर राइडिंग द मेथड प्रेजेंट इन फॉरेस्ट क्लास। बस ये काम करना है। जो भी मेथड ऊपर लिखा है उसको एज इट इज कॉपी कर लो, सबसे सिंपल सोल्यूशन है। और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करके अपना उस ट्री के हिसाब से खुद का इम्प्लीमेंटेशन दे दो। अब इससे क्या होगा, अब ट्री के पास खुद का बिहेवियर है, तो रन करेंगे तो यहाँ पे ABC ट्री आ गया और अमेजन फॉरेस्ट आ गया। दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। जो मेथड फॉरेस्ट क्लास से ट्री क्लास में आ रहा था, हमने उसको ओवरराइड कर दिया। जैसे अभी मैंने कार का एग्जांपल दिया था कि एक कार फर्स्ट एक कार सेकंड है। सेकंड क्लास जब उसको ओवरटेक करेगी तो उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, अब वो फर्स्ट क्लास हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या किया, इस नेम मेथड जो कि ट्री क्लास के अंदर है, इसने ओवरराइड कर दिया फॉरेस्ट क्लास के मेथड को। तो उसको छुपा के अपना मेथड डिफाइन कर दिया। So this is known as method overriding. This is forest class, this is tree class, and then we have a tester. ओके, यही कॉन्सेप्ट है, दिस इज नोन एज ओवरराइडिंग। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि इनहेरिटेंस होना चाहिए। अगर इनहेरिटेंस होगा नहीं तो आप ओवरराइड क्या करोगे, एक ही क्लास है उसमें क्या ओवरराइड कर लोगे। सो दैट्स व्हाई वी नीड इनहेरिटेंस फीचर इनसाइड पॉलीमॉर्फ। और देख लो यहाँ पे अगेन एक जो फीचर था, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ पे एक फीचर को दूसरा फीचर चाहिए। सो अगेन दीज फीचर्स आर नॉट, यू कैन से इंटरकनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड। इनहेरिटेंस के बाद आप चाहे एब्स्ट्रैक्शन में चल जाओ, एंड कैप्सूल में चल जाओ, या फिर फर्दर पॉलीमॉर्फ में चल जाओ, सभी एक दूसरे के फीचर यूज कर रहे होंगे। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन की बात करो, वहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हो रहा था, वहाँ पे भी इंटरफेस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। तो ऐसे काम होता है। ठीक है, सो दिस इज डन। लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ इट, दिस इज ओवरलोडिंग। तो अब मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग हम एक्चुअली इसका एक छोटा स्टेप दे सके हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में, अगर याद हो तो। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है शुभम? शुभम आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आपका आवाज से नदीम लग रहे हो। शुभम नहीं है कि मीटिंग में? सॉरी, शुभम कह रहा हूँ, हिमांशु। सॉरी। यस सर। हाँ जी हिमांशु। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हम्म,
सर याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, चलिए 2 दिन आएंगे नेक्स्ट, उसमें आप सब लोग याद कर लीजिए। जब नेक्स्ट मंडे मिलूंगा थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, डिस्कशन में आप लोग बोलोगे मैं सुनूंगा, ठीक है। तो 5 दिन मैंने बोला है, एक दिन आप लोग बोलिएगा, वो एक काइंड ऑफ रिवीजन होगा। तो जितना टॉपिक सब तक हमने पढ़ा है उसको सब रिवाइज कर लीजिए, एक ओके काइंड ऑफ वाइवा टाइप का होगा, ठीक है। 2 दिन है, आराम से लेटे रहो पढ़ते रहो, और मंडे को आके मुझे बताना। ओके, सो लेट्स कम बैक टू ओवरलोडिंग। सो यहाँ पे क्या लिखा होता है, मेथड ओवरलोड करना है। सो दिस हैपेंस विद इन द सेम क्लास। सो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं बनाना, उसी क्लास के अंदर ही काम हो जाएगा। जो फीचर हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो ओवरलोड के लिए क्या करेंगे, एक और क्लास बना लेते हैं, कोई सा भी एक नॉर्मल क्लास हो, चलो नया क्लास। सो न्यू क्लास, लेट्स से बैटरी, ठीक है। एंड लेट्स क्रिएट अ मेथड पब्लिक void, लेट्स से नेम, ठीक है। बैटरी है, उसका नाम होगा कुछ, सो लेट्स से ठीक है। एक क्लास बनाया, एक मेथड बनाया 1 लाइन का, उसमें सिस आउट डाल दिया, कुछ नहीं करना, बस इतना सिंपल रखना। अब एक बनाते हैं क्लास टू टेस्ट इट। तो लिखेंगे ओवरलोडिंग ओवरलोड टेस्टर, ठीक है। डन। यहाँ पे अभी जो ये नाम लिखा हुआ है ये हार्ड कोडेड है, राइट। अगर यहाँ पे लिखूँ मैं एक्साइट बैटरी, तो ये हमेशा इसी को प्रिंट करेगा, क्योंकि जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नेम मेथड कॉल होगा, और नेम मेथड पे वही लिखा हुआ है एक ही नाम। तो अगर मैं रन करता हूँ उसको, बैटरी का ऑब्जेक्ट बनाया, बैटरी बैटरी इक्वल्स न्यू बैटरी, देन बैटरी डॉट नेम, ठीक है। अब इस कोड में रन करूँगा तो इट ऑलवेज गिव्स यू सेम मैसेज, राइट। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से फिर से हार्ड कोडेड मैसेज है। ये इसका नुकसान है कि अगर एक बार हार्ड कोड कर दिया तो वही प्रिंट होता रहेगा, तो बैटरी का नाम जो है वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट हमारा सेम है, क्योंकि मान लो एक डीलर है, उस डीलर के पास मल्टीपल टाइप्स की बैटरी हो सकती है। तो वो तो आप पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की बैटरी अभी यूज़ करनी है। तो उस केस में डीलर बोलेगा ठीक है, मेरे पास दूसरे भी बैटरीज हैं, आप मुझे उसका नाम बताओ, मैं आपको उसकी डिटेल दे दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ओवर ऐड कर दूंगा उस मेथड को, सेम नाम होगा, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बैटरीज के नाम की बात कर रहे हैं, कि डीलर नाम प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर बोलेगा ठीक है मुझे बैटरी चाहिए। तो इस केस में एक और मेथड आते हैं, बैटरी नेम, और जो बैटरी नेम है इसको करेंगे कॉपी, एक्सेट को जो हार्ड कोडेड है इसको हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पेस्ट करके प्लस कर देंगे, बस इतना करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब डीलर आपको बोल देगा कि आप नाम बताओ, मैं उस हिसाब से आपको इसका नाम दे सकता हूँ, उसकी डिटेल दे सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बैटरी डॉट नेम है यह भी करके लिखेंगे बैटरी डॉट नेम। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, नेम विद डिफॉल्ट और 0 आर्ग्यूमेंट, और नेम विद 1 आर्ग्यूमेंट ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पे दे देंगे फिर से, दूसरी को बैटरी मुझे याद नहीं है, बताना कोई पता हो तो, लेट्स माइक्रोमैक्स ठीक है। तो माइक्रोमैक्स से बैटरी जाने लगी अब। तो अब कस्टमर ने कहा मुझे ये बैटरी चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर जो डीलर है वो आपको उसकी बैटरी शो कर देगा, या उसकी इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। अब कस्टमर कह रहा है कि ठीक है नाम तो ठीक है, प्लस मुझे जानना है कि उसका प्राइस कितना है ना। नाम के से मुझे प्राइस जानना है। तो डीलर कहेगा ठीक है, आप मुझे प्राइस बताइए कि आपकी रेंज कितनी है, आप कितना बजट लेके आए। सो ऑफ प्राइस, यहाँ पे प्राइस डाल दूंगा। तो नाम के साथ अब प्राइस की बात हो रही है, तो एक उसी सेम मेथड को मैंने ओवरराइट कर दिया, और इसको नाम चेंज कर देते हैं अब, ठीक है। लिख देते हैं इन्फो, थोड़ा सा सेंस बनेगा कि हम एग्जैक्टली कर कह रहे हैं। तो इन्फो इनिशियली क्या हुआ, जब इन्फो कॉल हुआ तो सिर्फ बैटरी का नाम प्रिंट किया, जो कि हार्ड कोडेड था, कि जो जैसे होता है ना डीलर कई बार अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही
बेचना चाहते हैं, वो बोलते हैं पहले ये सामान बिक जाए। तो इस केस में, सेकंड केस में क्या हो रहा है, कस्टमर कह रहा है कि नहीं मेरे पास बैटरी का सजेशन है, मुझे यही बैटरी चाहिए, तो उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। सेकंड केस में, थर्ड केस हो गया, मतलब सेकंड केस हो गया, थर्ड केस में क्या हो रहा है कि बैटरी के नाम के साथ मेरे पास प्राइस भी है कि मेरे पास 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 तक का लिमिट है, तो उस हिसाब से आगे ये चीज़ें होंगी। तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि किस तरह से आप सोच सकते हो, ऐसे एग्जाम्पल सोचते रहिए, रन टाइम पे आते रहेंगे। जैसे मैं कोई प्लान करके कि मुझे एक क्लास बनानी है, बात करते करते एग्जाम्पल सोचता हूँ और आपके सामने बता देता हूँ। नेक्स्ट इज बैटरी। अब दिस टाइम वी हैव ऑप्शन, इन्फो के अब 3 टाइप आ गए, डिफॉल्ट, इन्फॉर्मेशन विद बैटरी नेम एंड इन्फॉर्मेशन विद बैटरी नेम एंड प्राइस। तो यहाँ पे कहते हैं एप्पल की बैटरीज आ रही है, ठीक है, प्राइस है इसका 100 रुपये, ठीक है। तो अब इसको रन करेंगे तो तीसरा मेथड भी कॉल हो जाएगा विद दैट इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह मेथड को ओवरलोड कर, तो हमारे पास क्या हुआ, सेम नेम है बट इसके मल्टीपल फॉर्म्स है। यही हमने पॉलिमॉर्फिज्म अटेंड कर लिया हमने। देखो क्या था, मैनी फॉर्म, तो फॉर्म हमारे पास कितने आ गए, बहुत सारे। तो वन नेम है यहाँ पर, इन्फो इन्फो इन्फो, बट इन तीनों मेथड्स के फॉर्म डिफरेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स। सेम जब हम ओवर राइडिंग कर रहे थे तो हमने ये जो ट्री क्लास बनाया था, ट्री और फॉरेस्ट, तो यहाँ पे भी क्या था, इसका नाम सेम है, इसका नाम, मेथड्स की बात कर रहा हूँ, दोनों मेथड्स के नाम नेम है, बट स्टिल दे हैव अ डिफरेंट बिहेवियर। तो ओवरराइडिंग में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है और सेम नाम के ऊपर दोनों के बिहेवियर डिफरेंट करते हैं, वेरी करते हैं। ओवरलोडिंग में सेम क्लास होती है और उनकी जो बिहेवियर या फिर फंक्शनलिटी वो डिफरेंट होती है। सो वन नेम मैनी फॉर्म, दिस इज व्हाट वी कॉल ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, एंड दैट्स हाउ वी अचीव इट। एग्जाम्पल क्लियर, टॉपिक क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, नहीं है तो बताओ। दीम क्लियर है? ओके सर। ओके, ठीक है। सो दिस इज मेथड ओवरलोडिंग। सो हमारा एक और पॉइंट जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था वो क्लियर हो गया। सो लास्ट पॉइंट है एंड दैट इज क्वाइट क्वाइट इजी। हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्लास किया था, प्रोजेक्ट क्लास क्या होता है नदीम, कुछ याद है? याद नहीं आ रहा ऐसे कैसे चलेगा काम, अभी तो दो चार टॉपिक ही हुए हैं, टॉपिक्स अभी स्टार्ट होंगे, मंडे से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये सब बेसिक पार्ट था वो हम कर रहे हैं। तो अगर याद नहीं आ रहा तो रिवीजन करना शुरू कर दो, वरना फिर बड़ी इशू हो जाएगा कि कोर जावा भी ऐसा नहीं कि सब पढ़ने वाले हम लोग, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करेंगे। तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर एक टॉपिक पीछे जाते हैं कहीं पर, परसों का टॉपिक है। हिमांशु को पता है प्रोजेक्ट क्लासेस? सर क्या, प्रोजेक्ट क्लासेस? कोई बात नहीं छोड़ो, पोजो क्लास कह रहा हूँ भाई मैं, प्रोजेक्ट क्लास पता नहीं क्या होता है, पोजो क्लास, POJO। नहीं पता? नो सर। क्लास अटेंड नहीं कर रहे लगता है, या करके पढ़ नहीं पा रहे हो। गाइस पढ़ना शुरू कर दो, वरना दिक्कत होगी आप लोगों को ही। मैं तो टॉपिक्स कवर करते चल जाऊंगा, आप लोग पीछे का भूल जाओगे या फिर रिवीजन नहीं करोगे तो उड़ोगी, और ये ये तबीयत खराब हो गई थी इसलिए रिवाइज नहीं कर पाया था अभी, थोड़ा आप 2 दिन दो से नहीं आ दिन रही क्लास में? नहीं, परसों तो आया था लेकिन परसों का रिवाइज नहीं कर पाया था ना मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर लो, आप करना रिवाइज। ठीक है, चलो एनकैप्सुलेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि एनकैप्सुलेशन मतलब नाम से कुछ कैप्सुलेशन की बात हो रही है, कोई चीज़ को एनकैप्सुलेट करना है। तो यहाँ पर एनकैप्सुलेशन होता है कि जो भी चीज़ें इनको रैप करके रखना, रैप मल्टीपल थिंग्स विद इन सिंगल एंटिटी। ये मैंने एक्सप्लेन किया कि एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, कि रैप करना है मल्टीपल थिंग्स विद इन सिंगल एंटिटी।
जैसे कि बहुत जगह आप देखो एग्जांपल्स में, कभी नेट पे जाओगे तो एनकैप्सुलेशन के आगे वो एक कैप्सूल दिखा देंगे जो दवाइयाँ होती हैं। सो उस कैप्सूल में होता क्या है, वो एक जिलेटिन की कैप्सूल होती है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो मेडिसिन होता है। तो उस जिलेटिन की कैप्सूल के अंदर क्या है, केमिकल्स हैं। तो वो क्या कर रहा है, रैप करके रखा है उस मल्टीपल थिंग्स को। या फिर आप एक, यू कैन टेक होम और हाउस एज एग्जांपल, कि हाउस जो हमारा है, जो घर है, उसको कह सकते हैं कि वो कंटेन कर रहा है क्या, मल्टीपल रूम्स, टॉयलेट्स, किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, फ्लोर, डोर, विंडोज। क्या कर रहा है, वो एक सिंगल एंटिटी है, राइट। तो अगर एग्जांपल में कहूँ तो हाउस कैन बी से वन ऑफ द एग्जांपल फॉर एनकैप्सुलेशन। तो इस हाउस में क्या होगा, रूम्स होंगे, राइट। इसमें टॉयलेट्स होगा, किचन होगा। थोड़ा और डिटेल में जाए तो उस हाउस के अंदर, रूम के अंदर होते वैसे थे पर इसका लेकिन पार्ट ऑफ हाउस, जिसमें कह सकते हैं डोर्स हो गया, विंडोज हो गए। सो ये क्या है, ये ऑल आर पार्ट ऑफ हाउस। सो हाउस क्या कर रहा है, इन सभी चीज़ों को एनकैप्सुलेट करके रखा हुआ है, राइट। इवन यू कैन से फ्लोर, जो घर का फर्श है वो भी पार्ट ऑफ हाउस। सो दिस इज व्हाट यू कॉल हाउस, एंड इट कुड बी द एग्जांपल फॉर एनकैप्सुलेशन। तो ये एक सिंगल एंटिटी है जिसने मल्टीपल थिंग्स को रैप करके रखा हुआ है। तो ऐसे ही जब ये क्लास बनाओगे, जैसे मैं सेम क्लास में आता हूँ, टाइम बच जाएगा इसमें। सो मैं क्लास में आता हूँ, हाउस कैपिटल एच के साथ, हाउस ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है ये। अच्छा, हाउस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, चलो कुछ और कर लेते हैं। कोई एग्जाम्पल बताओ, सोच के बताओ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि एनकैप्सुलेट कर रखा हुआ है। ऐसे एक और एग्जाम्पल सोचो, गिविंग 2 minutes, थिंक एंड टेल मी। तो ऑफिस का ले सकते हैं सर। ऑफिस में फिर वही बताओगे सब कुछ, फ्लोर वगैरह बताओगे, वो सब कॉमन हो तो जाएंगी रूम चीज़। हो गया। कुछ और सोचो, डिफरेंट, हाउस को छोड़ो, कुछ और आगे बढ़ो, अपने आसपास देखो, दिख जाएगा। जब मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ अपने आप लोगों के सामने, तो मैं रूम के आसपास देखता हूँ कि क्या चीज़ पड़ी हुई है, उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ आप लोगों के सामने। ऐसे अपने आसपास देखो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई ऑलरेडी, जो एनकैप्सुलेट करके रखा हुआ है। सर मेडिकल ले सकते हैं। क्या चीज़, मेडिकल मेडिकल। नहीं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल। अब फिर अगर बिल्डिंग में चले गए, बिल्डिंग को छोड़ दो ना, उसमें ही होगा, ठीक है। उसमें मोरलेस सेम चीज़ें होंगी, वहाँ पे रूम्स होंगे पर उनके नाम डिफरेंट होंगे, सब कुछ सेम होगा। बिल्डिंग से छोड़ दो, बिल्डिंग का हो गया। हाउस में है तो हाउस को हटा के बिल्डिंग कर देते हैं, हाउस स्लैश बिल्डिंग्स, बस बिल्डिंग में सब कवर हो जाएगा। ऑफिस ले लो या फिर कुछ भी ले लो, ऑफिस, कोई गवर्नमेंट की चीज़ें हैं या फिर प्राइवेट ऑफिस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्टेडियम है, ये सब बिल्डिंग्स का पार्ट होगा। हिमांशु, कुछ सोच पा रहे हो, कोई एग्जांपल? सोच रहा हूँ सर एक से। अच्छा, सोच रहे हो। चलो, मैंने देखो अपने आसपास देखा, एक बहुत ही सीधा एग्जांपल मिला। बाकी एग्जांपल मुझे आप लोगों को चाहिए। फ़ोन, है ना, मोबाइल फ़ोन भी तो एग्जांपल हो सकता है। सोचो उसमें कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। स्क्रीन है उसमें, उसमें एक चिप होगा, उसमें रैम होंगे, उस चिप के अंदर चिप का ही पार्ट है सारा कुछ, रैम होगा। आप उसमें अगर मेमोरी कार्ड लगा रखा है तो मेमोरी कार्ड उसका एक पार्ट हो गया, है ना। फिर बैटरी होगी। बिल्कुल, बैटरी हो गई। वो तो कनेक्ट कनेक्टर पोर्ट होंगे। ये सारे उसके पार्ट हैं। तो ये क्या कर रही, फोन ने ये सारी चीज़ें एनकैप्सुलेट करके रखी हुई है। एग्जाम्पल सोचते रहना बैकएंड में और बताना कुछ दिमाग में क्लिक हो तो बैटरी हो गया, स्क्रीन हो गया, अ, उसका भी एक मदरबोर्ड होता है। कैमरा हो गया। बिल्कुल। बटन हो गया। बटन्स, चलो हाँ, बटन्स भी फोन्स में होते हैं, तो बटन्स हो गए। सिम कार्ड है ना, सिम कार्ड भी डाल सकते हैं। मेमोरी कार्ड हो गया सिम इसमें, कार्ड, मेमोरी कार्ड हो गया। मेमोरी कार्ड, यूएसडी कार्ड, व्हाटएवर यू कैन से।
तो ये सारे मल्टीपल क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं, राइट। कंपोनेंट। तो अब इसमें क्या हो रहा है, फोन ने इसको एनकैप्सुलेट करके रखा हुआ है इन सभी चीज़ों को। दैट कैन बी ऑल्सो एग्जाम्पल। तो फोन हमने बना के रखा है, पर चलो फोन बना लेते हैं, मोबाइल फोन्स, फोन। तो इसमें से मैं दो फीचर ले लेता हूँ, कोई सा भी एक ले लेते हैं, बैटरी और सिम कार्ड ले लेते हैं। प्राइवेट इंट बैटरी, मतलब कितने एमएच की बैटरी हो, एंड सिम कार्ड, ताकि दो टाइप्स हो सके। रैंडमली पिक नहीं किया, टाइप्स उसके मैंने पिक किया, किनके टाइप के होंगे, सिम कार्ड। अब इसमें दो वेरिएशन होते हैं कि कितने सारे कार्ड हैं, दो मल्टीपल है या दो हैं, या फिर उसके नाम क्या है। तो यहाँ पे सिम कार्ड के मैं जो प्रोवाइडर होते हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर, उनकी बात करूंगा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऐसे भयानक लॉजिक लिखने वाले। सबसे सिंपल एग्जांपल एनकैप्सुलेशन का होगा ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में। तो एज ए मेंशन कि पोजो क्लासेस की बात कर रहा था, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। तो हम उसमें क्या करते हैं, प्राइवेट फील्ड्स या वेरिएबल्स होते हैं, और उनके पब्लिक गेटर सेटर होते हैं। तो राइट क्लिक कर रहा, सोर्स पे गए, गेटर सेटर क्लिक करा, दोनों वैल्यूज को चेक करा सेलेक्ट ऑल करके, एंड देन ओके। अब ये जो चीज़ हुई है, इस पूरे क्लास को कहते हैं हम, और यू कैन से ये दिस कैन बी द एग्जांपल फॉर एनकैप्सुलेशन। जावा में जो जावा क्लास बनाते हैं वो एक परफेक्ट एग्जांपल है एनकैप्सुलेशन का। कैसे, पीछे क्लास में जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया क्लास के अंदर क्या क्या वैल्यूज आप रख सकते हैं। इसमें होगा, ये देखो। सो अब क्लास की बात करते हैं, जैसे हमने हाउस की बात करी, मोबाइल फ़ोन की बात करी, ऐसी क्लास भी एक एग्जांपल है, एंड दैट कैन बी से एनकैप्सुलेटेड क्लास है वो। तो जावा क्लासेस आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर टेलिंग समथिंग, कि अगर कोई पूछे कि एनकैप्सुलेशन का एग्जांपल बताओ, सो यू कैन से जावा क्लासेस, दे आर बेस्ट एग्जांपल्स। इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं। मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद मे भी कोई सोच सके क्लासेस भी हो सकती है एग्जांपल इसका, पर कोई बात नहीं, आ जाएगा जैसे प्रैक्टिस करोगे तो क्लास में वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लास। ठीक है, सो ये हो गए एनकैप्सुलेशन का पार्ट, और हमने क्लास बना दी फोन। बस इतना ही करना है इसमें, मुझे कुछ रन करने की जरूरत नहीं है। रन करके दिखाना है इस कोड को, कुछ लॉजिक लगा के, सिंपल से गेट लगा कर। गेटर सेटर कैसे कॉल करते हैं पता है आप लोगों को, गेटर सेटर्स, जो ये गेटर है, जो गेट मेथड है गेटर कहते हैं, सेट मेथड है सेटर कहते हैं। यस, कोई कह रहा था कुछ, तो बता दो एक बार गेटर सेट। चलो ठीक है बता देते हैं फिर से। ओके, आज आज मेरे से पूछा जा रहा है तो मैं कल पूछूंगा, ठीक है ना मंडे को। आप लोग बोलोगे मैं रिपीट कर दूं, कोई इशू नहीं है, मंडे को आप लोग बताओगे पढ़ के आना। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या कर दिया, हमने पोजो क्लास बना दिया। अब जो ये यूज, इन जो गेटर लिखा है या फिर सेटर लिखा है, इनको यूज कैसे करेंगे। सिंपल जैसे मेथड कॉल होते हैं, इसमें भी मेथड्स कॉल हो जाएंगे। तो राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, एनकैप्सुलेशन टेस्ट। तो इसमें भी एक मेन मेथड बनाते हैं, और फोन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फोन फोन इक्वल्स फोन। ओके, ध्यान से, फोन डॉट, अब जब फोन की बात होगी, फोन का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हमें फर्दर क्या करना है, इसमें एक गेट वैल्यू एक सेट वैल्यू है, सेट मेथड है, गेट मेथड सेट मेथड। तो हमें पहले गेट करने से पहले हमें सेट करना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू प्रिंट कर सके। कोई जावा में तरीका तो है नहीं कि कहीं से वैल्यू कोई सेट कर दे मैं उसको सिर्फ गेट कर लूँ। तो इनिशियली क्या करेंगे, हम सेट करेंगे, सेट सिम कार्ड, लेट्स से एयरटेल, और एक सेट करेंगे इसकी वैल्यू, फोन डॉट सेट बैटरी कितने एम की है। सो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे, लेट्स से 5000 mAh, खत्म। अब वंस इट्स डन, सो आई नीड टू गेट ऑल दिस वैल्यू। अभी तो क्या है, कोड जावा है, कोई और इसमें लैंग्वेज या फ्रेमवर्क सपोर्टेड नहीं है, तो मैं हार्डकोड कर रहा हूँ। आप लोग स्कैनर क्लास यूज़ कर सकते हो, और वैल्यूज़ यहाँ पे डायनामिकली पास कर सकते हो। स्कैनर क्लास पता है ना सभी को, नितिन आई थिंक यूज़ कर चुके हो, मैंने देखा आपके सिस्टम पे। यस सर। हिमांशु, यस सर, पता है।
पता मैंने है? कहा पता है सर स्कैनर क्लास। चलो ठीक है, तो बस तो जैसे मैंने हार्ड कोड किया, आप लोग इसका क्लास यूज़ कर लो। तो ये सेट हो गई। अब मुझे इस वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, पहले सिसआउट लगा देते हैं ताकि वेरिएबल्स को कहीं होल्ड ना करना पड़े, डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। सो एल से सिम कार्ड प्रोवाइडर नेम इज, और यहाँ पे लिखेंगे फोन डॉट गेट सिम कार्ड। ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा एयरटेल को। सो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, सिम कार्ड प्रोवाइडर नेम इज एयरटेल। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, जो वैल्यू हमने सेट की थी। लाइकवाइज इफ ऐसे बैटरी का इंफॉर्मेशन, तो से बैटरी इज ऑफ, यहाँ पे मैं वेरिएबल हार्ड कोड मतलब वेरिएबल डाल दूंगा, फोन डॉट गेट बैटरी प्लस दिस एमएच, और उसको रन करेंगे तो प्रिंट कर देगा 5000 mAh की। सो बैटरी इज ऑफ 5000 mAh। बस इतना इसमें कॉल करना है। तो बस गेटर और सेटर को ऐसे कॉल, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली खुद से हार्ड कोड करके चीज़ों को ला रहे हैं। आगे जब थोड़ा फ्रेमवर्क्स पे आएंगे तो ये चीज़ डायनेमिकली होगी, फ्रेमवर्क खुद से उसको जनरेट करेगा। तो सेट फ्रेमवर्क कर देगा, हम सिर्फ और सिर्फ गेट करेंगे। तो वो देखेंगे कैसे होता है, वो थोड़ा समझदार रहेगा देखना, और उसके लिए कोर जावा अच्छे से आनी चाहिए, और चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट से ये समझ में आने चाहिए। तो टुडे इज़ द एंड फॉर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन जावा। कल से हम जावा की लाइब्रेरी पिक करेंगे, और लाइब्रेरी में जितनी भी चीज़ें हैं मेन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं और इंटरव्यूज़ में पूछ जाती है, हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो विल स्टार्ट विद एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो होमवर्क में कुछ दे नहीं रहा, एक चीज़ को छोड़ के, तो पुराना रिवाइज करो। प्लस जावा में एक क्लास होती है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लास, अगर नाम सुना हो तो ऑब्जेक्ट क्लास की होती है, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा। और राइट एग्जाम्पल फॉर टोस्टिंग मेथड, ये इसी क्लास में होता है मेथड टू स्ट्रिंग। एंड इसमें 12-13 मेथड होते हैं, मैं आपको सिर्फ 2 मेथड्स करने के लिए कर रहा हूँ मैं। इक्वल्स मेथड, ये तो मेथड है, इनको इनका एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल। दूसरा जितना भी अब तक पढ़ा है रिवाइज करके आइए, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इतना पढ़ने के बाद एक्सेप्शन की हल्का सा थ्योरी पढ़ के आइए। एक्सेप्शन हैंडलिंग वैसे क्या होती है पता है आप लोगों को? एक्सेप्शंस इन जावा नहीं पता, कोई बात नहीं, दिस इज द राइट टाइम टू रिवाइज और गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स। सो एक्सेप्शन जावा पढ़ के आइए। एक्सेप्शन क्या होता है, थ्योरी पार्ट है, तो वो देख लीजिएगा। और इसके टाइप्स, तो एक्सेप्शन देखिए क्या होता है, और एक्सेप्शन के टाइप्स कितने हैं जावा में, टाइप्स इन जावा। थ्योरी पार्ट है, इस पर एग्जाम्पल लिखना आपको। राइट की स्पेलिंग गलत होगी, फिक्स कर देते तब देखिएगा। तो राइट, होमवर्क क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की करना क्या है? क्लियर है ये सर। सर की क्लियर है, चलो ठीक है। क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए पूछता हूँ, पिछले स्टार्टिंग के जब बैचेस होते थे तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर होमवर्क ही हमें समझ नहीं आया, करना क्या था। तो इसलिए मैं कन्फर्मेशन ले लेता हूँ कि ठीक है भाई, होमवर्क तो बता दो, समझ में नहीं आया, क्लास समझ में ना आया कोई अलग, वो डिफरेंट मैटर है। होमवर्क भी समझ नहीं आया, वो तो बहुत सीरियस मैटर है। ठीक है, चलिए फिर दैट्स इट फॉर टुडे। 2 दिन है, आराम करिए, पढ़िए, जितना किया उसको रिवाइज करिए, आज का टॉपिक कवर करिए। मंडे को रिवीजन होगा काइंड ऑफ, मैं पूछूंगा आप लोग बताओगे, जैसे आप लोग पूछते मैं बताता हूँ, रिवर्स होगा। प्लस एक्सेप्शंस इन जावा क्या होते हैं, टाइप्स इन जावा थ्योरी पार्ट है, हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे पढ़ने में, अगर सीरियसली जावा में कुछ करना चाह रहे हो तो। अदरवाइज 1 घंटा लगा लो, कोई इशू नहीं है, पढ़ लो लेकिन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।